एक परिवार, जिस परिवार में एक पत्नी होती है, एक पति और एक उसकी माँ होती है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक बेटे की। उस बच्चे की कमी के कारण उस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हैरानी होती है। कोई भी ये गलती ना करे, इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पंजाब के एक कस्बे की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस परिवार में पति पत्नी है। पत्नी का नाम अंजू है, पति का नाम अनुज है। दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हैं, बहुत खुशहाल तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और उन पर कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से घर परिवार में जो सास थी वो काफी बार उसे समझाती थी कि बेटा, कोई जादू टोना करो, कोई उपाय करो, कोई भक्ति करो या कुछ भी करो जो तुम्हें बच्चा हो जाए, क्योंकि सभी डॉक्टर्स को वो दिखा चुकी थी। अब वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी उसकी माँ, उसे सास उसे कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने किसी पति से किसी की शादी करा दो, उस पे बच्चा होगा तो तुम्हारा भी नाम चलेगा। इस बात पर वो झिल्ला जाती है अपनी सास पर और कहती है, माँ ये क्या कह रही हो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, वक्त बदलता है तो ऐसे ही बदलता है और हमें बदलते वक्त के साथ ढलना भी चाहिए। इसी सोच के साथ वो वहां से चली जाती है। अब वो सोचती है बार बार, लेकिन उसका मन नहीं मानता है। तभी जब वो सुबह सुबह कुत्ते को खाना डालने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो पड़ोस की ही एक महिला अपनी बहू को लेकर मंदिर जा रही थी और जैसे ही वो सामने आती है तो उस नई नवेली दुल्हन को उल्टा घर के अंदर ले जाती है। इस बात से अंजू को बहुत बुरा लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं बांझ हूँ, मुझ पर बच्चे नहीं हैं, इसीलिए लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। और इसी सोच में अब वो अपनी सास से कहती है कि हाँ मम्मी, अब मुझे अपने पति की शादी करानी है और मुझे इस घर में बच्चा ही लेकर आना है। अब इस बात पर सास भी खुश हो जाती है। पति को जैसे तैसे करके अंजू मना लेती है। अनुज बार बार मना करता है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो उसके कहने से शादी के लिए तैयार हो जाता है और वो कई लड़कियों को देखने के लिए जाती है। लेकिन कहीं पर लड़की ज्यादा सुंदर मिलती थी तो कहीं पर ज्यादा बुरी मिलती थी, कहीं पर पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो कहीं पर कुछ कमी होती थी तो कहीं पर कुछ। लगातार 1 महीना इसी प्रोसेस में गुजरता है और कहीं भी उसे नहीं पता चलता है कि उसकी पति के लिए कोई पत्नी उसे अच्छी सी नहीं मिलती है। जब वो एक दिन लड़की देखकर घर आ रही थी तो एक पड़ोसन कहती है, अरे अपने पति के लिए लड़कियां ढूंढती फिर रही है, अपनी छोटी बहन को ही लिया, दोनों बहनें रहेंगी तो घर में कलेश भी नहीं होगा। इस बात का उसे अच्छा लगता है और इसी बात से वो अपनी सास से बात कर अपने पति को लेकर मायके जाती है। मायके जाती है तो उसकी जो पत्नी माँ है और वो उसका जो पिता है वो उसकी छोटी बहन की सगाई कर रहे थे। वहां पर लड़के वाले आए हुए थे। तभी अनुज से कहती है अंजू कि तुम अपनी मेरी बहन का रिश्ता तुड़वाओ, मुझे नहीं पता कैसे भी तुड़वाना है। वो लड़के से जाकर कुछ ऐसी बात कहता है कि लड़का बिना बताए वहां से चला जाता है। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो दोनों पति पत्नी मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ। अब उसके बाद 2-3 दिन वो ससुराल में रुकते हैं और 2-3 दिन में ही अंजू अपने पति की शादी की बात अपनी माँ से करती है। माँ इस बात पर झिल्लाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बच्चा नहीं है, मेरा घर परिवार बस जाएगा अगर मेरी बहन मेरा साथ देती है। इस बात पर उसकी बहन भी राजी हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब धूमधाम से रीति रिवाज के तहत उनकी शादी करी जाती है और शादी के बाद जैसे ही वो घर में दुल्हन बनकर आती है तो पहली वाली जो बहन थी उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे उल्टी आने लगती हैं। उसे लगता है कि कहीं मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, क्या पता मेरे पेट में ही बच्चा हो। तो वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, लेकिन तब तक डॉक्टर्स की हड़ताल थी तो इस वजह से 3-4 दिन तक वो अपने पति और अपनी बहन के बीच में रोड़ा बनी रहती है। इस बात से उसकी बहन का दिमाग खराब हो जाता है और सोचती है कि ये मुझे इसीलिए लेकर आई है और हर वक्त ये हमारे बीच में रोड़ा बनी रहती है, हमें पति पत्नी की तरह नहीं रहने देती। इस बात पर उसे गुस्सा आता है और अब उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इस कदर पहुंच जाती है कि उसका पति दोनों को घर से निकाल देता है। दोनों मायके पहुंच जाती हैं, वहां जाकर मस्ती से रहती हैं। लेकिन जब उसका पति उन्हें याद कर 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 वहां पहुंचता है तो वो उन्हें नाचते गाते देख एक शादी में वहां से गुस्से में वापस आता है और आते वक्त शराब पी लेता है। उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 4-5 दिन वो दोनों बहनें वापस आती हैं तो देखती हैं उनका पति घर पर नहीं है। बूढ़ी सास अकेली खाना बना रही है और कह रही है कि
पता नहीं बेटा बहू कब आएंगे। बहुएं जैसे ही आती हैं तो कहती हैं कि अनुज कहाँ है, तो वो कहती है कि अनुज तो तुम्हें ही लेने गया था, आज 4 दिन हो गए। तभी दोनों घबरा जाती हैं और सभी अब अनुज को ढूंढने में लग जाती हैं। अनुज मिलता है एक पड़ोसन के घर में, जो कि उनके घर में काम किया करती थी, क्योंकि वो परेशान हो चुका था, अपनी दोनों पत्नियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। पंचायत से उसे वहां से लेकर आया जाता है और अब पंचायत में फैसला किया जाता है कि वो तो शुक्र है भगवान का कि ये सही सलामत मिल गया, नहीं तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। इससे बढ़िया है इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए, तीनों में से। तो पंचायत के फैसले के आगे लिखित में लिया जाता है कि जो पहली पत्नी है उसे ये घर छोड़कर जाना होगा, उसका सारा पैसा जो भी शादी में लगा है और जो भी उसका सामान है और जो एक प्रॉपर्टी है, इसका तीसरा हिस्सा लेकर उसे वापस भेज दिया जाएगा। इस बात पर वो लड़की बहुत परेशान होती है, जो अंजू है, और दूसरी पत्नी आरती खुश रहती है। लेकिन जब वो वहां से चली जाती है तो बाद में आरती को पता चलता है कि वही पड़ोसन जिसने उसकी शादी का उसे सुझाव दिया था, कि वो तो तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे बीच में रोड़ा बन रही थी। वो बात जैसे ही उसे पता चलती है और इधर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो खुश हो जाती है। और जब वो उसका पति उसका सामान देने के लिए उसके मायके गया हुआ था, तो छोटी बहन भी मायके पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि तुम्हारी सबसे अनमोल चीज मेरे पास है, इस सामान का क्या करोगी, चलो अपने घर चलो। और वहां से अपनी बहन को मना कर ले आती है और खुशी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। 4 बच्चे उन्हें होते हैं और 4 बच्चों को बहुत अच्छे से पालते पनोसते हैं और बहुत अच्छे से उनका जीवन बीतता है। ये थी एक कहानी, एक कस्बे की, एक पति की दो दो पत्नियों के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे नोकझोंक, कैसे लड़ाई तक, कहां तक बात पहुंचती है। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।